चैप्टर 4 में बच्चे हम प्रश्न उत्तर की ओर चले थे। चैप्टर 4 जो मेरा था, कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के, कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के 4 प्रश्नों का उत्तर हम कर चुके थे। उसके बाद 5वें प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो बताता है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? कल हम पढ़े थे ना कि संश्लेषित वस्त्र को क्या कहते हैं? कृत्रिम वस्त्र और मानव निर्मित। पहला प्रश्न वही था। हाँ सर, याद नहीं है? हाँ सर, पहला प्रश्न वही था। कृत्रिम वस्त्र और संश्लेषित वस्त्र, कृत्रिम वस्त्र और मानव निर्मित वस्त्र को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित वस्त्र बोलते हैं ना। हाँ सर। कि वो कृत्रिम वस्त्र जो है, वो संश्लेषित वस्त्र जो है, उसे हम पहन के क्यों नहीं जाते हैं रसोई घर में? उससे क्या हानि हो सकता है? इसका अपने से भी सोचता तो इसका उत्तर बन सकता था। तो इसको कहता है संश्लेषित वस्त्र काफी हल्के होते हैं, जिससे यह इधर उधर होते रहते हैं। मतलब रसोई घर में जाएगा तो साड़ी पहन के जो मम्मी जाती है वो इधर उधर हिलते डुलते रहता है। उससे क्या होगा? आग पकड़ने का डर रहेगा। गैस जल रहा है, उधर थोड़ा सा सटा हुआ आग पकड़ लेगा, हिलते डुलते रहता है, जिसके कारण वस्त्रों में आग लगने की संभावना होती है। संश्लेषित वस्त्रों में प्राकृतिक रेशे वाले वस्त्रों की अपेक्षा आग के चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है, जिसके कारण दुर्घटना होती है। इसलिए रसोई में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि वो इतना हल्का होता है ना, उड़ते रहेगा तो थोड़ा सा उधर सटा कढ़ाई में आग पकड़ ले। देखा है कि मम्मी कभी कढ़ाई को जब उठा रही है, एक कपड़ा ऐसा है जिससे मम्मी कढ़ाई को उठा रही पकड़ के, और कढ़ाई गर्म है तो कपड़ा उसमें चिपक गया है। अपने रसोई घर में देखा होगा। वो संश्लेषित वस्त्र है, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए नहीं कहता है कढ़ाई को। कढ़ाई में देखा होगा, हम भी कभी बचपन में नहीं समझते थे कि कौन सा कपड़ा से उठाना कौन से नहीं उठाना, तब पकड़े में तो उसी में चिपकले रह गया कपड़ा। इसीलिए बोलता है कि संश्लेषित वस्त्र पहन के नहीं जाना है। कहाँ? रसोई घर में। अगला प्रश्न करता है कि रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? कौन पढ़े? रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशे का निर्माण किया गया। रेयन भी उनमें से एक है। बहुत सारा प्राकृतिक रेशा से क्या किया? कृत्रिम रेशा बनाया गया, जिसमें रेयन भी एक रेशा है। रेयन लकड़ी के लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान होता है। रेयन किसके ऐसा होता है? रेशम के समान, लेकिन रेशम से ज्यादा मजबूत होता है। पढ़ा है ना? यस सर। होता है, इसीलिए इसे कृत्रिम रेशम या नकली रेशम कहते हैं। क्योंकि रेयन जो है बच्चे, वो जैसा रेशम है सेम टू सेम उसी तरह से रेयन भी दिखता है। अगला कहता है प्रश्न संख्या 7, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। क्यों? अभी तुरंत पढ़े हम संश्लेषित वस्त्र को रसोई घर में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उससे आग पकड़ने का ज्यादा खतरा रहता है। आप बोलते हैं कि गर्मी के दिन में भी इसको नहीं पहनना है, प्राकृतिक रेशा वाला कपड़ा पहनना है। ठीक है, तो कहता है क्यों? जब गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिसे संश्लेषित वस्त्र नहीं सोख पाता। सूती कपड़ा पहनेगा तो देखेगा सोखेगा। जो बच्चा मेरा बोल रहा था कि ये पुराना शर्ट क्यों पहन रहे हैं, इसमें गर्मी का अनुभव बहुत कम होता है। ये 2 लेयर का शर्ट है, इसीलिए इसमें गर्मी का काफी कम अनुभव होता है। ये गर्मी इसी पे हम पार करने के लिए सोच रहे थे। संश्लेषित वस्त्र नहीं सोख पाता है तथा यह उष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण यह वस्त्र धूप या प्रकाश को ग्रहण कर हो जाता, काफी गर्म हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता। ये सुचालक हो रहा है। सुचालक मतलब समझता है? अपने से उष्मा को जाने दे देता है। जो हम कपड़ा पहनेंगे, अगर जो वो संश्लेषित कपड़ा है तो जो सूर्य का प्रकाश मिलेगा वो गर्मी अपने से पार होकर तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। और जो ये वाला प्राकृतिक रेशा पहनेंगे वो पार करने उतना नहीं देता, कुछ अवरोध करेगा और पूरा तुम्हारे शरीर को ज्यादा मिलेगा तो गर्मी ज्यादा लगेगा नहीं? हाँ सर। अगला प्रश्न, और वो क्या करता है? शरीर में चिपक जाता है, वो हमारा पसीना को सोख नहीं सकता। लेकिन मेरा जो ये शर्ट है ये सोख लेता है। इसमें पसीना कभी देखा लिखा हुआ? नहीं सर, नहीं देखता सर। पानी आगे एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? प्राकृतिक रेशा है। हाँ सर। या एक कृत्रिम रेशा है? पढ़ा है। एक्रिलिक एक प्राकृतिक रेशा या कृत्रिम रेशा? कृत्रिम।
ये लिखेगा कृत्रिम रेशा, कहता है एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। इसका दो उपयोग क्या क्या होता है? स्वेटर बनाने में, होता है एक्रिलिक का उपयोग स्वेटर बनाने में और शाल बनाने में, केवल उपयोग कंबल, केवल यही लिखेंगे। कंबल या शाल। एक्रिलिक जो है ये ऊन के जैसा ही दिखेगा लेकिन ऊन रहता नहीं है। हाँ सर। ये संश्लेषित रेशे का बना होता है। इसी का सस्ता ऊन का कपड़ा जो मार्केट में मिलता है, हाँ। और तुम लोग खरीद के 200 रुपया में स्वेटर लाता है। इतना बढ़िया स्वेटर 200 रुपया में हो गया। इसका किसका रहता है? तो एक्रिलिक का। ओरिजिनल वो स्वेटर नहीं है उसका। किसका? उनका। उनका नहीं है। अगला कहता है तथा कम्बल में भी उपयोग किया जाता है, तो उसी से बनाया जाता है। 9 में रेशा का नाम बताएं जो। रेशा का नाम बताना है, ये तो पढ़ चुके हैं हम, सारा पढ़ेंगे। जलते कागज की गंध देता है, तो कल पढ़े थे। यस सर। सूती, जब जलेगा तो गंध देगा कैसा? कागज के जलने जैसा। कैसा देगा? जलने पर जलते हुए बाल की गंध देगा कौन? रेयन। रेशम का कपड़ा जब जलेगा तो बाल तुम्हारा रेशम वैसा ही जलता है, वो उसका भी गंध आएगा। आगे कहता है जलने पर जलती हुई फली का गंध देता है। नायलॉन। नायलॉन कल भी था ना। हाँ सर। आज की क्लास यही तक। एक प्रश्न रह गया, अगले वीडियो में फिर से आएगा।